हर एक्सेल यूज़र को इस कमांड को सीखना चाहिए। देखिए मेरे पास यहाँ पे रिकॉर्ड है और मैं जब भी यहाँ पे किसी भी एक कोर्स पे क्लिक करता हूँ तो उसी कोर्स के मेरे पास स्टूडेंट्स के नेम आ जाते हैं और उसके बाद उनके ग्रुप्स आ जाते हैं और उसकी फ़ीस आ जाती है और उसका टोटल यहाँ पे शो हो जाता है। अगर मैं ग्राफिक्स पे क्लिक करता हूँ तो ग्राफिक्स का इसमें आ रहा है, अगर मैं ऑफिस मैनेजमेंट पे क्लिक करता हूँ तो इसका इसमें आ रहा है, अगर मैं वेब पे क्लिक करता हूँ तो इसमें आ रहा है। और मैं कंट्रोल के साथ किसी भी दो कोर्सेज पे क्लिक करता हूँ, दोनों कोर्सेज का रिकॉर्ड मेरे पास आ रहा है। तो इस तरह से बड़ी आसानी के साथ आप भी ये क्रिएट कर सकते हैं। इसे कहते हैं स्लाइसर। तो आज हम पढ़ेंगे कि स्लाइसर्स को आपने कैसे क्रिएट करना है और उसमें सब टोटल का फॉर्मूला यूज़ करके आप किसी भी एक प्रोडक्ट का या किसी भी एक आइटम का या किसी भी एक कोर्स का आप टोटल किस तरह से मालूम कर सकते हैं। वेलकम टू फाल्कन एक्सेल अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं सब टोटल के साथ स्लाइसर फंक्शन का यूज़ करना, कि स्लाइसर को हमने किस तरह से यूज़ करना है। तो सबसे पहले आपने इस तरह से डाटा को राइट कर लेना है, जिस तरह मैंने यहाँ प्रैक्टिस के लिए डाटा को राइट किया हुआ है। मेरे पास यहाँ पे टोटल 22 स्टूडेंट्स हैं और हो सकता है कि इनकी तादाद 500 हो या 1000 भी हो सकती है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसमें ऑफिस के स्टूडेंट्स का मैं रिकॉर्ड अलग से देखना चाहता हूँ, ग्राफिक्स के स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड अलग से देखना चाहता हूँ और ऑटो कैड के स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मैं अलग से देखना चाहता हूँ, वो भी उनकी फ़ी और टोटल के साथ। तो सबसे पहले आपने सिंपल सा डाटा ऐसे राइट करना है और उसके बाद फिर आपने डाटा को ऐसे सिलेक्ट करना है। डाटा को सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको टेबल में कन्वर्ट करना है। जब तक आप इसको टेबल में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक आप इस स्लाइसर कमांड का यूज़ नहीं कर सकते। या तो कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करेंगे या फिर आपने इंसर्ट पे आना है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने टेबल पे क्लिक करना है। आप देख रहे हैं नीचे मैसेज बॉक्स के अंदर कंट्रोल टी आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपके सामने ये छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और यहाँ पे आपने देखें ये जो ऑप्शन आपको चेक की नज़र आ रही है ब्लू कलर में, इसको आपने चेक कर लेना है ताकि आपके हेडर वही के वही रहें, हेडर आपके चेंज ना हो। उसके बाद जैसे मौके पर क्लिक करेंगे तो ये टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। और टेबल में कन्वर्ट होने के बाद फिर आप अगर चाहें तो यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ फ़ॉन्ट कलर ब्लैक था तो यहाँ वाइट हो गया, तो यहाँ पे क्लिक करके आप फ़ॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब उसके बाद फिर हमने एक काम करना है कि यहाँ पे टेबल में कहीं पर भी हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और उसके बाद ऊपर टेबल डिज़ाइन पे हम क्लिक करेंगे। जब तक आप इसको टेबल में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक आपको टेबल डिज़ाइन का ये टैब नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद आपने इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करना है और जैसे हम इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट स्लाइसर का ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब आपने ग्रुप वाइज डाटा देखना है या कोर्स वाइज देखना है, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे मुझे कोर्स वाइज डाटा चाहिए, आप जैसे मौके पे क्लिक करेंगे तो स्लाइसर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। आप चाहे तो इसे यहाँ पे इस तरह से आप बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे जैसे हम इसको यहाँ पे एडजस्ट करते हैं और जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया ऑटो कैड पे तो ऑटो कैड के कोर्सेज आ गए हमारे पास। यहाँ पे ग्राफिक्स पे क्लिक तो ग्राफिक्स का रिकॉर्ड आ गया, ऑफिस पे क्लिक किया तो ऑफिस का रिकॉर्ड आ गया, वेब पे क्लिक किया तो वेब का रिकॉर्ड आ गया। अब हम ये चाहते हैं कि नीचे इसका टोटल भी आना चाहिए। तो टोटल कैसे आएगा, सबसे पहले हम यहाँ पे स्लाइसर को क्लियर करते हैं। अब उसके बाद हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे इसका टोटल भी शो होना चाहिए। तो टोटल के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे इज इक्वल टू हम राइट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे सब टोटल आपने लिखना है। फिर उसके बाद नंबर 9 पे आएंगे क्योंकि नंबर 9 जो है वो सम के लिए हम यूज़ करें नंबर, और उसके बाद यहाँ पे आपने टैब का इस्तेमाल करें या 9 टाइप कर लेंगे। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद फिर आपने यहाँ पे वो रेंज दे देनी है। जैसे मैंने ये वाली रेंज दे दी, मैं इसको सम करना चाहता हूँ। फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, टोटल मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है। अब उसके बाद देखिए जैसे हम ऑटो कैड पे क्लिक करते हैं तो ऑटो कैड का टोटल आ रहा है, ग्राफिक्स पे क्लिक करेंगे तो ग्राफिक्स का टोटल आ रहा है, ऑफिस पे क्लिक करें तो ऑफिस का टोटल आ रहा है, वेब पे क्लिक करेंगे तो वेब का टोटल मेरे पास इसमें आ रहा है। अगर किसी दो कोर्सेज का मैं देखना चाहता हूँ वेब और उसके बाद ग्राफिक्स का, तो यहाँ पे कंट्रोल के साथ जैसे मैंने क्लिक किया तो इन दोनों कोर्सेज का टोटल भी मेरे पास आ रहा है और उसको जैसे हम क्लियर करेंगे तो ये आपके पास क्लियर भी हो जाएगा। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिससे मैंने आपको पढ़ाया कि आपने टेबल को कैसे क्रिएट करना है और उसके बाद आपने इसको स्लाइसर में कैसे कन्वर्ट करना है और स्लाइसर के साथ आप सब टोटल का फंक्शन किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।